मेरे साथ हैं रामपाल जाट, जो किसान महापंचायत के अध्यक्ष हैं। कल कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, उससे पहले बीजेपी का आया। कांग्रेस ने एक जो बड़ी घोषणा किसानों के लिहाज से की है वो कि एमएसपी खरीद पर गारंटी का एक कानून बनाया जाएगा। इसकी मांग किसान आंदोलन की बाद से ही चल रही थी। इसके बारे में बात करेंगे और किसानों के लिहाज से इन चुनावों में रामपाल जाट किस तरह से देख रहे हैं उस पर बात करेंगे। रामपाल जी, आपका स्वागत है किसान तक में। धन्यवाद। एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाया जाएगा खरीद पर, कैसे देख रहे हैं? कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, किसान उसका केंद्र है और आज़ादी के बाद से ही कृषि क्षेत्र और किसान के साथ भेदभाव होता रहा, उपेक्षा होती रही। और हम शुरू से कह रहे हैं कि किसान को उनकी उपजों के दाम दो, उससे काम पूरा हो जाएगा। जो 1964 में कही थी टीटी कृष्णमाचारी ने, उनका कहा कि आप किसान को उसकी उपज का दाम दे दो और खरीद उसके खेत से करो, तो बाकी सब काम तो किसान ही करने का। तो जो बाकी काम थे जो उनको नहीं करने थे वो कर रहे हैं, और जो करना था वो नहीं कर रहे हैं। तो इस बार जो घोषणा पत्र आए, बीजेपी ने तो इसका उल्लेख भी नहीं किया न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए गारंटी का कानून बनाने का। हमें अच्छा लगा कि कांग्रेस ने पहली बार अपने घोषणा पत्र में इसको स्थान ही नहीं दिया। उन्होंने कानून बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की, गारंटी दी। हाँ, गारंटी दी। ये हमको अच्छा लगा कि कम से कम कोई तो पार्टी है जिसने काम शुरू किया है। और हमने ये भी कहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने का अर्थ है व्यवस्था परिवर्तन की साहसिक पहल। और ये साहसिक पहल कांग्रेस ने की, इसलिए राजस्थान का किसान बहुत खुश है, प्रसन्न है। वो जो चाहता था 13 वर्ष हो गए उसको लड़ते हुए, अब उसकी लड़ाई का एक परिणाम दिखने लगा। आएगा तो तब जब कानून बढ़ जाएगा, लेकिन कम से कम घोषणा पत्र में स्थान दिया। और हम ये भी कह रहे हैं आगे 5 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव का आगाज शुरू हो जाएगा। तो लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद यदि ये बढ़ा देती है तो 4 चांद लग जाएंगे। ये आपने जो बात कही इसका ये है कि उन्होंने जो प्राथमिकता वाले पॉइंट दिए हैं अपने घोषणा पत्र, उसमें एक ये भी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस कानून की शक्ल कैसी हो, क्योंकि फिलहाल जो एमएसपी पर खरीद का जो सिस्टम है उसमें कैपिंग है 25% की और तमाम तरह के उसमें फिल्टर्स लगाए जाते हैं। तो आपके नज़रिए से वो क्या एक्ट का प्रारूप किस तरह का हो ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो? इसमें बहुत सरल जो मॉडल है माधव जी, वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य से ही खरीद शुरू करो, उससे कम दामों में खरीद होगी ही नहीं। और ऐसा मॉडल एक्ट 17 वर्ष बाद कृषि सुधारों के अंतर्गत केंद्र सरकार ने बनाया है और उसका 2018 में राज्यों को भेज दिया। और राजस्थान सरकार ने 2018 में उसके आधार पर विधेयक तैयार कर लिया, और वो विधेयक आज तक भी सरकार की आलमारी में बंद है, वो बाहर नहीं आया। इसलिए उसको बाहर लाने का भी काम किया जाता है और खरीद शुरू हो जाती है एमएसपी से ही। तो सारी फसलों का स्वतः ही न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त होना पक्का हो जाएगा। तो ये पक्का करने के लिए हमने ये भी कहा है कि नीलामी जो बोली होती है मंडियों में, वहाँ कह दो नीलामी बोली का आरंभ न्यूनतम समर्थन मूल्य से होगा, इससे हो जाएगा। तो इस यदि ये मंडी एक्ट में संशोधन, हाँ, निश्चित रूप से कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 और उसका नियम 1963, उनमें यदि संशोधन कर लेते हैं, बहुत छोटा काम है, एक लाइन जोड़ना, एक शब्द बदलना, इससे ज्यादा काम ही नहीं है। यदि ये काम कर देते हैं ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ठीक है, मेरे आखिरी एक तो सवाल और है कि इन चुनाव में प्रचार कल खत्म हो जाएगा और किसानों की जो मुद्दे हैं क्या वो इन चुनाव में प्रमुखता से आ पाएंगे? खासकर ये आरसीपी का मुद्दा है, एमएसपी का मुद्दा है, फसलों को जो बाजरा यहाँ की मेजर क्रॉप है उसको खरीदने का मुद्दा है, इस तरह के मुद्दे सामने आ पाएंगे आपके? माधव जी, इन मुद्दों को लेकर राजस्थान में किसान को प्रयास रहते हैं, लेकिन राजनीतिक दल इन मुद्दों की बजाय
उनका सारा विश्लेषण रहता है जाति पर, क्षेत्र पर, दल पर, हम अच्छे वो बुरा, निंदा आधारित राजनीति पर, इसलिए इसमें फोकस कम हुआ। हम चाहते थे प्रमुख रूप से यही मुद्दा हो, इसी पर चुनाव हो तो दिशा बदल जाएगी, दशा भी बदल जाएगी। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप लंबे वक्त से कहते आए हैं, हमारे साथ कई कार्यक्रम में आते हैं कि जो भी पार्टी एमएसपी का कानून बनाएगी आप उसको समर्थन देंगे। क्या अभी भी आप उसी बात पर हैं? क्या कांग्रेस को समर्थन देंगे आप? माधव जी, हमने ये काम शुरू किया तब से हम बात कह रहे हैं, लेकिन 11 जुलाई 2023 को हमने पूरे राजस्थान के किसानों को प्रस्ताव ले लिया कि जो भी सरकार, जो भी दल एमएसपी पे कानून बनाएगा हम उसी को मत देंगे, उसी का समर्थन करेंगे। और अभी दोनों घोषणा पत्रों को पढ़ने के उपरांत हमारे पास एक ही विकल्प बचता है, कांग्रेस। यदि राजस्थान का किसान इस चुनाव में कांग्रेस का सहयोग करेगा और वो चाहेगा कि सरकार में आवे और ये कानून लोकसभा चुनाव के पहले बन जाए। मेरा एक और, क्योंकि सवाल करना भी आदत है और सिर्फ मतलब ईआरसीपी का सवाल करेंगे। ईआरसीपी का वायदा दोनों पार्टियों ने किया है, लेकिन क्या लगता है कि पूरा हो पाएगा? जिस तरह से लेट लतीफी हुई इस योजना में, क्रेडिट लेने की बातें चली, जो राजनीति हुई, क्या आपको उम्मीद है कि वो राजनीति खत्म होकर अब थोड़ा सा जमीन का काम होगा? माधव जी, राजस्थान के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, और इसके लिए दोनों दलों ने ही अपने घोषणा पत्रों में इसको स्थान दिया है। लेकिन जो भाजपा ने लिखा है वो लिखा है केंद्र सरकार से मिलकर, ये क्लॉज डाला है। इसका अर्थ है केंद्र सरकार ने इसका जो मूल स्वरूप था 2017 की डीपीआर का, उसको बदल दिया। उस स्वरूप में तो पानी मिल रहा था राजस्थान को 3510 मिलियन घन मीटर, जिससे 2,82,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई होगी। अब इन्होंने इसको कर दिया केंद्र से मिलकर था, अर्थ हो गया अब इसमें पानी मिलेगा 1773 मिलियन घन मीटर, और पीने के लिए पानी चाहिए 2369 मिलियन घन मीटर। तो पीने का पानी पूरा नहीं होगा, तो इन्होंने सिंचाई के प्रावधान को माचिस लगाने का काम कर दिया। तो इसका जो मूल स्वरूप बिगाड़ कर इसको पूरी करते हैं तो किसानों को कोई रुचि नहीं। तो खेत का पानी, ये तो आस ही पूरी नहीं होगी, इस सपने में तो तुषारपात हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई जो कांग्रेस ने लिखा है इसके मूल स्वरूप के अनुसार इस योजना को पूरी करने के लिए नया प्लान तैयार करना। तो हम तो उनसे भी ये कह रहे हैं कि भाई ये भी घोषणा कर दो ना, अब नई डीपीआर चल। हाँ, हम ये चाहते हैं जो पुरानी डीपीआर 2017 की, उसके आधार पर ये काम हो जिससे 3510 मिलियन घन मीटर पानी वो मिल सके, तभी सिंचाई होगी। और उसका हम ये भी कह रहे हैं कि इसके लिए जो केंद्र ने काम किया है उस काम को रोका जाए तत्काल, और इनको नए ढंग से ये जो है ना डीपीआर तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो अच्छा रहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। यदि डबल इंजन की सरकार होती ना तो इसके अब तक है पलीता लग गया होता सिर्फ परियोजना के। तो वो परियोजना का पलीता लगने से इसलिए बच गया क्योंकि वहाँ प्रावधान है कि जो संबंधित राज्य उनकी सहमति आवश्यक है नई डीपीआर के लिए, वो राजस्थान सरकार ने दी नहीं, जिसके हमारे केंद्र के जल शक्ति मंत्रालय की ओर से वहां के मंत्री निरंतर आलोचना करते रहे, पानी पी पी के गाड़ी देते रहे इस सरकार को। अरे ये सरकार नहीं होती तो तुम तो परिता लगा देते, इसलिए एक गाड़ी तो तुमको पड़नी चाहिए थी। हमारा तो स्वभाव नहीं गाड़ी देने का, नहीं तो हम भी ये काम कर सकते थे, लेकिन हम हमारा एक स्तर पर रहेंगे, स्तर पर रहकर बात कहेंगे। इसलिए उन्होंने जो काम किया है, राजस्थान के साथ अन्याय करने का काम किया है जल शक्ति मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत।